अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि साद रफ़ीक साहब जो है ना वो उनके कैंप में आ जाएँ। अब सौद रफ़ीक से उनको इतनी मोहब्बत क्यों है, ये बात तो समझ से बाहर है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की बहुत सारे मुकामात पर। एक तो आपको याद होगा जब मखदूम साहब इमरान खान के साथ गए थे, जावेद हाशमी साहब, तो उस वक़्त भी बहुत चीज़ें हुई थी लेकिन कामयाब ना हो सके। लेकिन अभी ये कुछ जब ये तहरीक-ए-अदम-एतमाद पेश हो रही थी उससे थोड़ा-सा पहले भी इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि साद रफ़ीक साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से टूट कर उनके पास आ जाएँ और वो पीएमएलएन को एक तो पीएमएलएन को धचका देंगे और दूसरा उनका जो ये दरीना ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मर्द मुजाहिद साद रफ़ीक ने दोबारा फिर भी किसी किस्म की ऑफ़र कबूल करने की या किसी किस्म का भी लालच में ना आते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनका साथ ना छोड़ा। तो ये एक मेरे ख्याल में नज़रियाती वर्कर की बड़ी एक फ़तह होती है कि उसको किस किस्म की ऑफ़रें की जाती हैं, क्या-क्या उनको कहा जाता है, कैसे-कैसे लालच दिए जाते हैं। और फिर साथ में ये जो डराया-धमकाया जाता है कि आपके लिए मसले-मसाइल पैदा होंगे ये वो और इमरान खान साहब आपको पता है इन कामों में मास्टर है। इमरान खान खुद भी मास्टर है और जो इमरान खान को लाने वाले भी मास्टर है। माज़ी का एक वाक़या है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जहांगीर तरीन साहब थे जो अपने आखिरी दिनों में काफ़ी ज़ेरे अताब थे आसिफ अली ज़रदारी साहब के। क्योंकि वो एक नहीद साहबा और ये बहुत सारे लोग जो बेनज़ीर साहबा के बहुत करीब थे, तो वो जब बेनज़ीर साहबा का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, तो उसके बाद फिर कुछ लोगों पे बड़ा वो आया, तो लेकिन उसके बावजूद वो वज़ीर थे। तो किसी ने जहांगीर बदर साहब से कहा कि यार इमरान खान की तरफ लोग जा रहे हैं, वो आपको लेना भी चाहता है। तो असफ अली ज़रदारी आपको भरी महफ़िल में साला-साला कहता है, तो आप छोड़ते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? इज़्ज़त से बड़ी तो चीज़ ही कोई नहीं। तो वो बड़े तरीही अल्फ़ाज़ थे जो उन्होंने उस वक़्त कहे थे, जो नज़रियाती कारकुन होते हैं, नज़रियाती वर्कर होते हैं। मैं कहा पहली बात तो ठीक है, आसिफ अली ज़रदारी का मैं साला हूँ, बेनज़ीर ने मुझे अपना भाई बनाया हुआ था और भुट्टो साहब ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2 बड़े ओहदे पाए हैं, भाई का और बेटे का और उसके अलावा मैंने कौन-सी वज़ारत नहीं देखी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो मेरे नाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे में मैं दफनाया जाऊँ। इससे बड़ी मेरे लिए इज़्ज़त और एहतराम क्या हो सकता है और मुझे इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा? तो नज़रियाती कारकुन जो होते हैं वो जिस पार्टी में होते हैं, उसी के साथ ही वो अ, मतलब इस दुनिया में जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी इमरान खान साहब ना तोड़ सके और ना शायद आइंदा तोड़ सकेंगे। अच्छा, एक सलमान गनी साहब हैं जी, उस्मान गनी साहब जी। नहीं सॉरी सुलेमान गनी, नॉट उस्मान गनी। सलमान गनी साहब जो हैं तजिया नगार हैं, उन्होंने एक दावा किया है या खबर दी है। वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की वो वीडियो जिनमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उनको कैसे लाया गया था 2018 के इलेक्शन में, कैसे आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया था, कैसे दूसरी जमातों को पीछे किया गया था, बहुत सारी दूसरी बातें हैं। वो वीडियो जो है ना, वो भी बहुत जल्दी आम आएगी और उस बात की तस्दीक जो है वो मैं क्योंकि अभी आपको एक और वीडियो दिखाऊँगा, वो है तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में, लेकिन वो उसमें उस वीडियो में भी इस बात की तस्दीक होगी कि इमरान खान साहब को लाया गया था। ये जो इमरान खान साहब दावे करते हैं ना कि उन्हें 22 साल जद्दोजहद और ये वो, तो वीडियोज़ जब आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वीडियोज़ गंदी होंगी। कुछ करप्शन की बड़ी तगड़ी वीडियो सामने आ रही हैं कि कैसे करप्शन की गई, किस-किस ने की, कौन-कौन इसमें शामिल है। तो उसके साथ-साथ ये एक जो वीडियो है ना, बड़ी अहम है, जो आने वाले दिनों में आपकी स्क्रीन पर आ सकती है और लाने वाले कौन होंगे, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहाँ तक कहा जा रहा है, मंसूर अली खान ये भी दावे कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो ये दावा करता है कि वो खाली डायरी लेके निकला था, नहीं, वो 20,000 पानी की बोतलें भी ले गया था। तो बाजवा साहब तो इस लेवल पे आ गए हुए हैं कि वो 20,000 बोतलों का भी हिसाब माँग रहे हैं इमरान खान पर और वो भी खबर दे रहे हैं। तो सोचिए ज़रा बाजवा साहब और दूसरे जो लोग हैं, जो इमरान खान साहब को लेके आए थे, तो क्या वो ये चीज़ें सामने नहीं करेंगे? वो बताएँगे नहीं इमरान खान के मुँह से जो चीज़ें निकली हुई हैं और को रिकॉर्डेड कहीं पड़ी हुई हैं, तो वो क्या सामने नहीं आएँगी कि इमरान खान साहब को कैसे लाया गया था? इन तमाम चीज़ों के अलावा जो आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ, वो है बड़े भाई का छोटा भाई। जो 25 साल 30 साल में ना टूटा, ना किसी लालच ने तोड़ा, ना किसी खौफ ने तोड़ा,
ना किसी वीडियो के डर से टूटा, ना किसी वजीर आजम के ओहदे के डर से टूटा, ना मतलब किसी भी सूरत में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ को ना तोड़ा जा सका। पहले ये जरा हामिद मीर साहब की गवाही ले लें और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। ये सुनिए जरा जी, हामिद मीर साहब क्या खान को क्यों लाया गया। अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखें, उन्होंने बड़े तरीके से लिखे देगा देखें जी, मैं अभी आपसे झूठ बोल भी लूं, अभी आपसे मैं कोई ऐसा वादा कर भी लूं, लेकिन कल को वो पूरा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई के बगैर एक कदम भी आगे पीछे नहीं रख सकता। मेरी सियासत, मेरी जिंदगी जो है वो नवाज शरीफ की सियासत है, नवाज शरीफ की जिंदगी है, और नवाज शरीफ जो कहेगा हरफे आखिर वही होगा। नवाज शरीफ से हटकर एक कदम भी नहीं चलूंगा। वजारत उज़्मा तो क्या, ये पूरा मुल्क मेरे नाम भी लिख दिया जाए तो नवाज शरीफ की मोहब्बत की कीमत के जर्रे के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये तरद्दुद ना करें, मतलब कि हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन हम जीत जाएंगे, लेकिन ये अगर इस शर्त पर कि मैं वजीर खारजा आपकी मर्जी का लगाऊंगा, वजीर खजाना आपकी मर्जी का लगाऊंगा और नवाज शरीफ से नहीं पूछूंगा, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं होने वाला जी। ये 2011 में जनरल पाशा साहब जो हैं उन्होंने तैयारी तो पूरी कर ली थी इमरान खान साहब को लाने की, और वो करते भी रहे, आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे। इमरान खान को मुख्तलिफ जमातों से लोग तोड़ तोड़ कर लाकर देते रहे। तो 2018 के इलेक्शन से अवाइल में कोई 2, ढाई, 3 हफ्ते की पहले के 3 से 4 हफ्ते के दरमियान में बताते हैं, सोर्सेज से पहले भी हमें इस बात का पता है, बहुत बड़े बड़े मुंह से ये बातें सुनी है, बहुत बड़े बड़े फाइनल टॉप के लोगों से। इसलिए जो लोग हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर बैठ के और प्राइवेट वाले ना शहबाज शरीफ ये शहबाज शरीफ वो सुन लेते हैं, समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं है। ये गवाही जो है ना जो अभी दे रहे हैं हामिद मीर साहब, ये सबके लिए है कि उन्होंने इमरान खान साहब तो उसमें नामो निशान नहीं था कि वो आने वाले 2018 में प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो शहबाज साहब को बुलाया गया और बुलाकर कहा गया जनाब आप ये बताएं कि आपका वजीर खजाना कौन होगा? जी नवाज शरीफ बताएगा। अच्छा जी वजीर खारजा कौन होगा? वो भी नवाज शरीफ बताएगा। अच्छा जी तो मतलब अगर आपको वजीर बना दिया जाए, उन्होंने कहा जी बना दो जी, कोई गल नहीं जी, मतलब वोटों से बनना है, जीत के तो बन जाएंगे। उन्होंने कहा जी अगर अगर आप हम आपसे ये कहेंगे कि यार आप नवाज शरीफ से सलाह मशवरे ना लिया करिएगा और तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर वहां पे तारीखी जुमले थे जो शहबाज साहब ने बोले थे। नहीं, नवाज शरीफ के बगैर वजारत उज़्मा तो क्या, किसी काउंसलर की टिकट या काउंसलर की सीट या पता नहीं दुनिया की कोई चीज जो है ना वो मेरे किसी काम की नहीं है अगर नवाज शरीफ मेरे सर पर साया नहीं है। और अगर नवाज शरीफ से हटकर अगर मैंने कुछ लेना तो वो तो मुशर्रफ भी तरले करता था उस वक्त कि मैं आपको बना देता हूँ, मियाँ साहब को छोड़ दो, बड़े मियाँ साहब से छोड़ दो। और मतलब ये तो 25 साल पहले भी काम हो सकता था। जो 25 साल पहले काम नहीं किया वो अब काम क्यों करना है? ये है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का प्यार। जो लोग कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ को बाईपास कर रहा है और नवाज शरीफ का, तो वो मैं अक्सर सुनता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है बड़े मियाँ साहब के पास, प्यार मोहब्बत उनका, उनकी बातें और उनकी चीजें देखकर कभी किसी जगह पर मैं, मेरे कुछ जानने वाले बड़े प्यारे दोस्त जो लंदन ऑफिस में अक्सर उनसे मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब के बारे में किसी के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए तो मियाँ साहब की जो जो नागवार उनको गुजरती है
और वो कोई चीज़ भी मियाँ छोटे मियाँ साहब के बारे में दुनिया की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने भाई के बारे में किसी किस्म की। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तिनका भी हिलाने से पहले मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से पूछे बगैर चलते नहीं हैं। क्योंकि शरीफ खानदान का सरबराह जो है वो नवाज शरीफ है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जो लोगों के दिलो-दिमाग में ये चीज़ें होती हैं ना, या चलती हैं, ये कभी हुई हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी वो क्या उसे कहते हैं कि 22 साल जद्दोजहद की सूरत में आया था, तो वो जद्दोजहद की सूरत में नहीं आया था। जिस तरह अस्पताल की ज़मीन जो है वो नवाज शरीफ के मरहूने मिन्नत और दी थी ना, और 50 करोड़ रुपया उस दौर में दिया था। इसी तरह शहबाज शरीफ के इनकार के बाद कि नवाज शरीफ से हट जाओ, ये वज़ारत उज़्मा जो है इमरान खान साहब को मिली थी। तो अगर ये कहा जाए कि ये जो वज़ारत उज़्मा इमरान खान साहब ने एन्जॉय की है ना 3 साढ़े 3 साल, वो भी उन्हें मरहूने मिन्नत नवाज शरीफ ही है। जिस तरह उन्होंने केपीके की हुकूमत बनाई थी ना, मौलाना फजल मान साहब के मना करने के बावजूद कि इस बंदे को इतना तगड़ा ना करेंगे, कल को आपकी जड़ें काटेगा। तो मियाँ साहब ने कहा था जी इनकी वहाँ पर अक्सरियत है, तो इनको हुकूमत बनाने देना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो है ना वो ज़हरीले साँप है, जिस थाली में खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं, और जो उनको दूध पिलाता है उसी को काटते हैं। ये इमरान खान की तारीख है, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। तो इमरान खान साहब की 22 साल जद्दोजहद जो है ना वो ताहयात जद्दोजहद में बदल जानी थी, और ये वाली जो उनकी ख्वाहिश थी ये अगले जन्म में चली जानी थी। इस जन्म में तो कम से कम इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होनी थी। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से शहबाज शरीफ को प्लेट में रखकर वज़ारत उज़्मा दी जा रही थी, जिससे इनकार की वजह से पंजाबी च कहंदे ने कि इमरान खान दा दाऽ लग गया, और इमरान खान दे लगे सारे ही दाऽ होए ने, जिस तरह यूथिया नूं दाऽ लगा आ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।